नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो विषय है वो ये है कि ध्यान को अपने वश में कैसे करें और ध्यान को वश में करने की महत्वता क्या है, इसको पहले समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आपने नहीं समझा, इसके वज़न को अगर आपने नहीं देखा तो आप की धज्जियाँ उड़ीते हैं। बहुत सारे लोग इस YouTube गुरुज जितने भी होते हैं, जितने भी YouTube गुरुज आपने सुने हुए आज तक, मैक्सिमम इन्होंने कहा है कि आत्मज्ञान को अल्टीमेटली अचीव करना चाहिए। आप आत्मज्ञान को अचीव करने की बात छोड़ो। आत्मज्ञान अगर आपने अचीव कर लिया, उसके बाद भी आपके अंदर सफरिंग होती है और आत्मज्ञान अचीव करने से पहले भी कुछ चीजें ऐसी करनी होती हैं जो आपको समझना होता है। अब इसको कई लोग नहीं समझ पाते और साधना की महत्वता को नहीं समझते। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको लोग नहीं समझते। आज इसको हम थोड़ा सा गहन रूप से इसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे इसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट। कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी पहली, उसके सामने एक दिन मैंने भगवत गीता खोली और मैंने पढ़ने का प्रयास किया और मेरा ध्यान जो उस पर टिक नहीं रहा था। मतलब मैंने देखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा ध्यान टिक नहीं पा रहा उस पर। मैं कितना भी समझने की कोशिश करूं, मेरा ध्यान टिकता नहीं था। कट टू 4 years लेटर इन 2020 मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी थी और वो एज अ शादीशुदा औरत या एज अ शादीशुदा स्त्री मेरे बगल में बैठी हुई थी, बिकॉज हमारी पोस्टिंग जो थी वो एक साथ थी। गले में उसके मंगलसूत्र था और माथे में सिंदूर लगा हुआ था और मेरे को 1% फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपनी भगवत गीता पढ़ रहा था और मैं चैप्टर 8 पे था उस वक्त, 8वें अध्याय पे। एक्सक्यूज मी। ऐसा क्या हो गया कि एकदम से वही गर्लफ्रेंड जिसके सामने भगवत गीता खरीदी, पढ़ना चालू किया, उसकी जब शादी हो गई और सामने वो बैठी हुई थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मंगलसूत्र है तो, और उसके सामने बैठ के पढ़ रहा था, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। ना उसको उस वक्त पढ़ा, ना उसको उस वक्त पढ़ा। क्यों? इसे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज तो ये कि दुनिया उसी चीज को महत्वपूर्ण समझती है जिनके लिए जो उनको लगता है महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैं BMW से उतरता तो वो देखती एक बार, लेकिन वही लड़का जिसको चुनौतियां महसूस हो रही थी भगवत गीता का अध्ययन करने में, आज वही जो लड़का है वो 8वें अध्याय पे और अच्छे से पढ़ पा रहा है। मतलब मैं पेशेंट देख के आता था और हम स्टूडेंट रूम में बैठते थे, 2-3-4 लड़कियां और होती थी और मैं अपना भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूं। इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। हाँ, उनको यह पता था कि कोई भगवत गीता है, इसकी हम पूजा करते हैं, टीकाकरण करते हैं, अपने मंदिर में फेंक देते हैं, पड़ी रहती है, वो डस्ट खाती रहती। पापा सुबह आते हैं, डस्टर मार देते हैं उसके ऊपर और उसमें टीका लगाया जा रहा है। हर साल दिवाली में टीका बढ़ा देंगे, लगाया जा रहा है, जबकि वो टीकाकरण के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए है। लेकिन वो पढ़ोगी क्यों? तुम्हारा बाप क्यों पढ़ेगा वो? उसके लिए बड़ा ध्यान चाहिए, बड़ी समझ चाहिए। जगत में सुख नहीं है, इसका एहसास जिसको है वही पढ़ पाएगा, बाकी नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी सब ऐसे ही है, ये सब मच्छर और कीड़े मकोड़ों की तरह। क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो मंगल ग्रह पे पॉपुलेशन डालना नहीं। मंगल ग्रह पे तुम आबादी बढ़ा के करोगे क्या? इलॉन, मंगल ग्रह की आबादी भी सफर करेगी, वो संभोग करना चाहेगी पृथ्वीवासियों के साथ, क्योंकि एक नया ट्रेंड आ जाएगा। वो कहेगा कि मंगल की लड़की के साथ सोना, मंगल की लड़की के साथ सोना, मंगल की लड़की के साथ सोना, और मंगल वाले कहेंगे पृथ्वीवासी लड़की के साथ सोना। एक और वैरायटी क्रिएट हो जाएगी। अभी होता नेपाली, रशियन, चाइनीज, अब आएगा ये अर्थ की हैं, ये मंगल की हैं, ये जो है ये जुपिटर का एक मून है, उसका क्या नाम है, यूरोपा, उसकी लड़की है, वहां पे पृथ्वीवासी चले जा चुके। कुछ नहीं होने वाला। तो उद्देश्य जीवन का जो है
वो मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचाना है, पागलपंती नहीं करना। लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा जैसे उसको अच्छा लगा। मेरी गर्लफ्रेंड को क्या, जो मेरी एक्स थी वो बैठी हुई थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं चैप्टर 8 पे हूँ चैप्टर 9 पे हूँ। उसको बस ये दिख रहा था कि एक टक होके गीता पढ़ रहा। उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूं आगे। उसको ये नहीं पता था वो किस आदमी के साथ बैठी हुई है। उसको ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के साथ वो बैठी है, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति की क्या मूल्यता थी, वो व्यक्ति क्या करेगा आगे चल के, उस व्यक्ति का कितना नाम होगा आगे चल के, वो व्यक्ति कितना ज्यादा जीवन में परिवर्तन लाएगा लोगों के। ये नहीं पता था उसको। तो although I don't care about all these things, it is just the figure of speech, बोलने का एक लहजा है, तरीका है। उसको नहीं पता था। आज भी उसके जीवन में उसके क्या, कई और भी लोग हैं, मैं उसकी क्यों कंपेयर करूं मैं, बट लेट्स से उसके या किसी और के जीवन में आज भी क्या है, क्या नया है। तुम ऐसा क्या कर रहे हो जीवन में, तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे नियम कानून तुम्हारे मन को सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और इस परेशानी की वजह से तुम्हारा पति विभिन्न प्रकार की योनियों, विभिन्न प्रकार के स्तनों को स्पर्श करने के पीछे लगा हुआ। क्यों लगा हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग और क्रोधित और रेस्टलेस हो रहे हैं। और जहां पे रेस्टलेसनेस है, जहां पे पीक ऑफ प्लेजर है, जहां पे वैरायटीज ऑफ प्लेजर, वहीं पे वैरायटीज ऑफ एंगर। जितना ज्यादा आप वैरायटी ऑफ प्लेजर में जाओगे, वैरायटी ऑफ प्लेजर मतलब क्या, ये स्तन, आज ये स्तन, कल वो स्तन, परसों ये स्तन, ये योनी, वो बटक्स, नया। अपनी बीवी के शरीर का भोग करना उनके लिए अब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय नहीं है, उनको और भी चाहिए। क्यों? ये बढ़ क्यों रहा है? और प्लीज माइंड इट कि मैं सिर्फ शरीरों की भोग की बात नहीं करता हूं। जब मैं शरीरों की भोग की बात कर रहा हूं तो मैं नशों की भी बात कर रहा हूं। 80s 70s तक सिगरेट ट्रेंड में थी, आज सिगरेट ट्रेंड में नहीं है, आज गांजा ट्रेंड में, आज सफेद पाउडर ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है? क्यों हो रहा? क्या हो गया? ऐसा क्या तुम्हारे साथ घटित हो गया कि तुमने सिगरेट से गांजे पे आ गए? तो ऐसा क्या घटित हो गया कि तुम गांजे से कोकेन पे चले गए? अल्कोहल को तो कोई आज तक पूछता ही नहीं है। अल्कोहल अब नहीं करते लोग। आज की जो पीढ़ी है वो अल्कोहल नहीं करते, उनको गांजा चाहिए। क्या हो गया ऐसा? ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना कि 100 साल पहले जो नियम थे आज बदल गए। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने क्या किया? सोसाइटी क्या किया? सोसाइटी ने हर जगह वैरायटी दी। नशों में अलाउड है, सब जगह वैरायटी अलाउड है। शादी के बाद वैरायटी अलाउड नहीं है। अब आदमी को आपने एक जगह बांध दिया। अब वो क्या करता है? या तो वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा और 1000 नशे करेगा, या तो 1000 पत्नियां बनाएगा और नशा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति वैरायटी में फंसेगा। वैरायटी मतलब क्या? विभाजित, यानी विविधता, यानी भिन्नता, यानी डिफरेंशिएशन। मुझे कुछ अलग चाहिए चूसने के लिए। आज मैं सिगरेट चूस रहा हूं, कल मैं गांजा चूसूंगा। अगर मैं नशा नहीं करता हूं तो मैं खाने में जाऊंगा, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो, उसकी वजह से मेरा फैट बढ़ जाएगा। तो आदमी कहीं ना कहीं वैरायटी में फंसा हुआ, आप चाहे मानो इसको चाहे ना मानो। और यही कंस्ट्रक्टिज्म में भी है कि अगर आप नई कंपोजिशन लेके आ रहे हो, नया कुछ फिल्म लेके आ रहे हो, अगर आप देखो आजकल शाहरुख खान की फिल्में कोई क्यों नहीं देखने जाता? वो अलग बात है कि 1000 करोड़ का बजट कर लिया, वो मैं बात करता हूं, मैं तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए। कंटेंट में कुछ अलग ही नहीं है, वही लव स्टोरी, वही लव, तो वहां पे भी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। पर ये लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स होते हैं। सत्य के स्तर पे, सात्विक स्तर पे
ये जो स्तर है, इसमें लेवल्स नहीं होते। कंस्ट्रक्टिज्म यानी राजसिक स्तर पे होते हैं, वहां पे भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। अब जैसे स्पेस एक्स है, वो कुछ ना कुछ नया लॉन्च करता रहता है। अभी उसने न्यूरा ट्रांसमीटर कुछ लॉन्च किया है, न्यूरा लिंक, इलॉन मस्क ने। तो वो भी वैरायटी है, नया कुछ लेके आ रहे हैं। लेकिन वो आती है पेन के बाद, उसमें पेन पहले, गेन बाद में, और इसमें गेन ही गेन है और पेन बाद में। उल्टा है तमस में। तो ध्यान को वश में कैसे किया मैंने? वो जो गर्लफ्रेंड मेरी बैठी हुई थी, एक्स, वो देखा भी नहीं उसने, लेकिन उस वक्त मेरे मन में जो भी चल रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे इस श्लोक का पता करना है, मुझे ये श्लोक पता करना है। कैसे हुआ? हमारे माइंड में कैनबिस रिसेप्टर्स होते हैं, यानी गांजा को रिसीव करने के लिए ऑलरेडी रिसेप्टर्स बना रखे। ये क्या हो गया? क्या यूनिवर्स ये जानता था कि लोग गांजा पिएंगे, इस वजह से रिसेप्टर्स थे वहां पे? नहीं। एक्चुअली जब आप साधना करते हो तो उन रिसेप्टर्स में स्टिमुलेशन होता है। किस चीज का? जो रस आपका पीनियल ग्लैंड से निकलता है, वो रस जाके आपके हाइपोथैलेमस, थैलेमस और जो आपके जो ब्रेन है उसमें जाके स्पर्श देता है। वो केमिकल, उससे गांजे से अच्छी फील आती है। मतलब गांजे में जो फील आती है उससे ज्यादा अच्छी फील उसमें आती है। तो होता क्या है कि गांजे के बाद की जो स्टेट है, उस स्टेट में आपको गहन शांति फील होती है, लेकिन उसमें आपकी सेंसेस जो है वो आपके हाथ में नहीं है। ये जो है ये प्राण का नशा है। नशा करना है तो प्राण का करो ना। इसको कबीर ने कुछ उल्लू करके बोला था, आधे का उल्लू करके कुछ समथिंग लाइक कुछ टर्म था। अगर आपको याद हो तो नीचे लिखिएगा जरूर। इसी को बोला कबीर ने। इसके बारे में बहुत बात करी, खुल के चर्चा करी। जिस रस के कबीर ने चर्चा करी, उस रस पे बहुत सारे यूट्यूब गुरु से कबीर के बारे में बात करते हैं, उनको पता ही नहीं कबीर क्या बोल रहे हैं। सुनता नहीं धुन की खबर, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदिर बाजता, रस मंद मंदिर। रस मंद, मंद मतलब माइल्ड, मंदिर मतलब मन का घर जो है। मन के घर में एक मंदा मंदा रस बज रहा है। बाहर सुने तो क्या हो, गांजा, अफीम और कोष्ठ बांग और शराबे पीवता, गांजा, अफीम और शराबे पीवता, एक प्रेम रस चाखा नहीं, एक प्रेम रस चाखा नहीं, कमली हुआ तो क्या हुआ, सुनता नहीं धुन की खबर। एक प्रेम रस चाखा नहीं, दुनिया के सारे और रस क्या तुम चख रहे हो, कमली कर रहे हो, चीजों को अचीव कर रहे हो, वो क्या है? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। कई अचार के फॉलोअर्स आए। अचार की फॉलोअर्स के अंदर अलग ही कुछ सेंसेशन हुई पड़ी रहती है। जग्गी के फॉलोअर्स आएंगे, वो ध्यान से सुनेंगे। कई लोग यहां पे जग्गी के फॉलोअर्स भी हैं, मेरे से बात करते हैं। जग्गी के फॉलोअर है, संदीप के फॉलोअर है, वो सुनना है। ये अचार के फॉलोअर का अलग ही सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आता। वो कह रहे हैं कि अनहद क्या इतना आसान है क्या? भगवान को अनहद, जो अनहद की बातें कर इतना आसान होता क्या? इतना आसान है क्या अनहद को सुनना? मतलब तुमने पहले ही ये सोच लिया, तुमने बिना ब्रेन को समझे ये कह दिया कि मुझे पता है कि अनहद को। अरे इस कंक्लूजन पे तुम उतरे कब
कि अनाहत को सुनना आसान है या मुश्किल है या कठिन है, ये तुमको किसने बता दिया? अरे हमें पता है। अरे किधर से पता है घोंचू? किधर से पता तेरे को? जो भी तेरे को पता है वो तेरे को दुनिया ने बताया कि तूने खुद डिस्कवर किया है? दुनिया ने बताया ना। इतना देख पा रहा है पहले तो तू, इतना पहले जाके देख कि जो भी तू सोचता है, जो भी ज्ञान है, क्रिएटिविटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दाल को चावल में डाल दिया, दाल चावल बन गया। लोग कह रहे दाल चावल क्रिएटिविटी। अरे घोंचू, दाल चावल क्रिएटिविटी नहीं है। दाल अलग थी, चावल अलग था, मिश्रण है। कह रहे पहले चावल बनता था, दाल बनता था, दोनों को साथ में डाल दिया, खिचड़ी बन गई। उसी को खिचड़ी बना दो, उसी को दाल चावल बना दो, उसी को पता नहीं क्या क्या तुम बना सकते हो, पराठा बना दो दाल चावल का, क्या क्या तुम नहीं बना सकते हो। तो क्या ये सब क्रिएटिविटी है क्या घोंचू? तुम्हें पता भी है ब्रेन कैसे काम करता है? बातें करते हो तुम आत्मज्ञान की, बातें करोगे कैवल्य की, दुनिया की बातें, छोटी बेसिक चीज तुमको दिखती नहीं। क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं होती इस दुनिया में। मतलब क्या, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन दुनिया ने डाली है। इतना आसान है क्या अनंत ध्वनि को, अनंत को जानना? भगवान को स्पर्श करे। जो कबीर ने अनंत की बात करी वो अलग अनंत है। अबे घोंचू, क्या हो गया तुमको भाई? पागल पागल हो गए हो क्या? पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें प्रत्यक्ष करना है। मेरी बात नहीं माननी, गुरु की बात नहीं माननी, कबीर की बात नहीं माननी। अगर कोई इतनी बात कर ही रहा है तो सुनो ध्यान से साउंड ऑफ साइलेंस को या अनंत ध्वनि को ध्यान से सुनो। नहीं, हमने 3-4 महीने सुना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तो क्या नशा कर रहा है क्या तू? फर्क नहीं पड़ा? तेरे अंदर इतनी वासनाएं पड़ी हुई हैं, वो पहले व्यक्त कर जाके घोंचू। ये उसके लिए है मार्ग जो भोग चुका है। चाहिए तुमको लौंडिया, चाहिए तुमको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तुमको सबसे बड़ा संगीतकार बनना है, सबसे बड़ा अभिनेता बनना है, IAS IPS बनना है, वो तुम्हारे खुरचन में मचा हुआ है, बैंक की नौकरी नहीं लग रही, और तुमको उस वासना का ना हासिल हो पाना एक टेंशन क्रिएट करता है, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। उस स्ट्रेस का समाधान तुम साउंड ऑफ साइलेंस अनंत ध्वनि से निकालोगे। तुमको लगता है भगवान इतने बड़े घोंचू हैं कि तुम्हारे जैसे घोंचुओं को वो तुम्हारी वासना जो है वो कहीं और से निकल रही है। तुम्हारी जो वासनाएं हैं, वो व्यक्त नहीं हो पा रही। तुम्हारा UPSC क्रैक नहीं हो रहा, उसके स्ट्रेस के चक्कर में तुम साउंड ऑफ साइलेंस सुन रहे हो, साधना कर रहे हो। अरे साउंड ऑफ साइलेंस की साधना क्या, किसी और की कोई भी साधना कर लो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप यही है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी इज भोग। मतलब क्या? जाके ठोको, जहां जिसको ठोकना उसको ठोको, जो करना है वो करो। सिस्टम से बाहर निकालो चीजों को, जितनी जल्दी हो सके सिस्टम से बाहर निकालो। एक ऐसी वासना की बात करता हूं जो 6 साल लगे मुझे बाहर निकालने में। 6 साल। देखिए, प्रेम संबंध, शारीरिक संबंध, इसकी वासना 6-7 महीने में खत्म हो जाती है अगर आप ट्राई करें तो। मेरी संगीत की वासना थी। 13-14 साल की उम्र से मुझे संगीतज्ञ बनना था। वो वासना मेरी कंप्लीट हुई 26-27 में आके। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 12 साल मेरे को लगे इस वासना को निकालने में। क्या अभी भी मैं उसके लिए पागल हूं? हाँ हूं, लेकिन कंट्रोल में है। जब चाहो तब छोड़ सकता हूं। ये है, करना है क्योंकि काम करना है। काम ही क्यों कर रहे हो फिर? काम मत करो, कुछ मत करो, ऊर्जा कहां से निकालोगे? ऊर्जा का कहना हम तो निकलेंगे, उस ऊर्जा का करोगे क्या? मर जाओगे। इतनी जवानी भरी पड़ी है, उस जवानी को गर्मी बोलते हैं, उस गर्मी को ऊर्जा बोलते हैं, उस ऊर्जा का करोगे क्या? कहीं तो निकालोगे ना, नहीं तो फिर से आपको नीचे ले जाएगी, निचले तल पे। तो आप जो कहते सुनता नहीं धुन की खबर, अनंत का बाजा वाजता है, तो भैया अनंत तो क्या है? कुछ है ही नहीं। अनंत इतना आसान है क्या हासिल करना? हाँ, इतना ही आसान है, लेकिन तुम्हारे ऊपर काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर UPSC क्रैक करना है तुमको।
तुमको सिंगर बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा माइकल जैक्सन बनना, तुमको अरिजीत सिंह बनना, तुमको प्रधानमंत्री बनना है, तुम्हारे में इतनी भयंकर वासनाएं बढ़ी हुई है, तुम क्या करोगे? ठीक है, तो चक्कर क्या, सारा का सारा जो खेल है ना, ये जो मेडिटेटर्स हैं, ये या तो ये अपने काम से परेशान है और या तो इनको काम ही नहीं मिल रहा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये दोनों ही बेवकूफियत है। मैं कह रहा हूं कि एक तीसरा उपाय है, वो ये है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, चाहे काम करो चाहे ना करो, उससे सुख की कोई संबंध नहीं है उसका। इस चीज का आभास अगर हो जाए आपको, तो आप लड़कियों के पीछे पागल नहीं होंगे। लड़कियों से आप मेरा जो पहला तात्पर्य था, मेरा जो उद्देश्य था स्पिरिचुअलिटी में आने का, वो यही था कि मुझे इन बड़े बालों से निकलवाओ। ये जो बड़े बाल वाली है, ये सनसिल्क का शैम्पू लगा के आई हुई है, ये सिल्की सिल्की बाल इनके, महक आ रही सनसिल्क की, और आंखें इनकी ऐसा लगता है जैसे कोई कुत्ते की आंख, पपी आइस, इतनी क्यूट आंखें। रिसेंटली मेरे एक्स की बात याद आ गई, उसने बताया कि बॉयफ्रेंड जब मेरा संबंध बना था मेरी आंखें देखता था। एनीवे सॉरी, इतनी क्यूट आंखें इनकी, और इनका ये जो शरीर है इतना अच्छा, और ये पागल करने वाली एकदम बिल्कुल जैसे दिमाग का। इन सब से बाहर कैसे हो गए? मैंने क्या किया, आई हैड अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स। मेरी ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए, अगर मेरा एक तरफा प्यार जोड़ ले तो 7 से 8 गर्लफ्रेंड्स मेरी रही हैं। इसके ऊपर 3-4 और मेरी जो गर्लफ्रेंड्स रही हैं वो शारीरिक संबंध वाली रही हैं, मतलब मेकआउट वाली, तो सिर्फ शारीरिक था। तो ऑलमोस्ट 12 लड़कियां। अब आप कहाँ हो? एक बार कॉलेज में मैं एक लड़की के साथ पार्टी में गया था। उसने कहा चलो क्लब चलते हैं। मैं तो सच्चा प्यार खोज रहा था उसमें, लेकिन उसने कहा कि मुझे किस चाहिए, तो मैंने किस कर दिया उसको। यही सब होता रहता था मेरे साथ, और क्या करेंगे। वो ज्यादा सही है कि पहले ही स्टेप पे आपको किस करके भगा दिया जाए, या आपके साथ सेक्स कर लिया जाए, आपको भगा दिया जाए, आपको लगेगा मेरी इज्जत लूट ली। वो ज्यादा सही है, रैदर देन कि 6 महीने नाटक करे कि हम तुमसे शादी करेंगे, प्यार करेंगे, फिर उसके बाद अटैच हो गए इमोशनली। क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन जो है उसको हैंडल करना बहुत ही बड़ा खेल है, बहुत ही बड़ा खेल है। साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं लोग ब्रेकअप करने के बाद। साइकेट्रिस्ट को ये पता होता है कि इसको टाइम चाहिए, और टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन, और साथ ही साथ उसको एंटी डिप्रेसेंट थोड़े बहुत दे देता है अगर बहुत सीवियर केस हो तो। लेकिन अल्टीमेटली टाइम लगेगा। लेकिन कई लड़कियां नहीं छोड़ पाती। मेरे पास एक कमेंट आया, मैं सिंगापुर में अपने पति के साथ रहती हूं, लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड है मैं उसको भूल नहीं पा रही हूं, 3-4 साल हो गया शादी को मेरे। मैंने कहा आपका बॉयफ्रेंड जो आपको देता था, क्या वो आपको पति दे पा रहा है? कहती नहीं। उसके अंदर जो बात थी, उसके अंदर जो मैंने कहा देखिए, होता क्या है कि आप किसी से अटैच हो जाते हो और आपको लगता है यार इसके साथ जीवन बहुत अच्छा था मेरा, और ये जो बंदा है इसके साथ जीवन उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके डिजायर अलाइन ना हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके उसके डिजायर कितने मिलते थे? वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं हूं, 100% वैसा ही था। उसका जो आगे से रिप्लाई आया वैसा था। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस व्यक्ति के साथ आपने जब भी समय व्यतीत किया था तो क्या उस समय में हमेशा मजा ही आता रहता था? तो पहले तो कहती हाँ मजा आता रहता। मैंने कहा सोच के बताइए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैठे हुए हैं और आप मोबाइल चला रहे हो और आप सोच रहे हो मैं घर जाऊं, या मैं निकलूं, या मैं कहीं चलूं, या कुछ अलग करूं, या क्या हो गया, रोज रेगुलर हो गया? कहती है हाँ ऐसा होता था। मैंने कहा अब आप वो क्यों नहीं याद करते हो? कहती है कि नहीं वो तो बहुत कम हुआ था, ज्यादातर तो अच्छे सीन्स थे। मैंने कहा अच्छे सीन्स थे, लेकिन वो भी थे ना। वही अगर शादी हो जाती ना, तो अच्छे सीन्स जो ना वो कम हो जाते, बुरे सीन्स ज्यादा हो जाते। आपको क्यों ये गलतफहमी हो रखी है कि कोई अगर आपको मिल जाएगा जो आप जैसा आप चाहते हो तो आपको बड़ा सुख मिल जाएगा, आप बहुत सुखी हो जाओगे। आपकी पत्नियां, आपके पति, आपके ड्रीम बॉय, आपके सपनों की रानी, आपके सपनों के राजकुमार अगर आपको मिल भी गए तो भी आपको कोई क्यों गलतफहमी हो रखी है आपको? ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं कि ये लड़की मिल जाए, बस इसका प्यार मिल जाए मुझे, काश वैसे मुझे प्यार कर पाती जैसा मैं चाहता हूं, काश मुझसे प्यार कर पाती। तुम यहीं फंसे हुए हो।
उसके बाद जब वो हो जाएगा, वो मिल जाएगी, तो उससे तुम पीड़ित हो जाओगे। क्योंकि भाई एक बार लड़की जब सोच लेती है कि इसके साथ ही रहना है, तो फिर आपको सताती है वो, फिर उसके टेंट्रम्स होते हैं, वो आप झेल नहीं पाओगे, तो नेगेटिव भी आ जाता है उसका। भाई कंट्रोल करेगी ना रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करेगी। तो कंट्रोल इंसान को चाहिए नहीं। मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात कही थी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 1 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं, जब 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, तब भी मेरे जैसा इंसान पैदा नहीं होता। जब 10 करोड़ लोग पैदा होते हैं, तब मेरे जैसा कोई एक इंसान पैदा होता है। हो सकता है मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, क्योंकि 135 करोड़ लोग, कितने लोग आए, ज्यादा नहीं आए। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो हार्डली 1 आध 2 लोग जो मेरे को सही लगते हैं, उसके अलावा जो नहीं है वो बैकग्राउंड रियलिटी है। लेकिन हर किसी का एक दृष्टिकोण है, हर किसी की अपनी रिसर्च है। आपकी अपनी रिसर्च क्या है? आप भी अगर बुद्ध की तरह बात कर रहे हो तो आप बुद्धू हो, क्योंकि बुद्ध ने बोल दिया डिजायर उसका, तो आप बोल रहे हो, आपकी रिसर्च क्या है ना? तो 10 करोड़ में एक पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं उस पॉसिबिलिटी से आपसे एक बात कहता हूं, जो मेरी एक रिसर्च है, उस रिसर्च को ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरी बातें अहंकारी लगती हूं आपको, कि ये तो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है। हाँ हूं, जिंदगी में कुछ अचीव किया तो उसको सीना ठोक के बोलता हूं कि हाँ मैंने अचीव किया। मेरे लिए इससे बड़ी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। आप ये बताइए कि अगर आपका जो शेर है, जो आपको अटैक कर रहा था, आपको जख्मी कर रहा था, आपको कभी यहां से मांस काट के ले जाए, कभी वहां से मांस काट के ले जाए, कभी जख्मी कर दे, कभी आपको बंदी बना ले, आपका शेर, आपका पला हुआ टाइगर, वो टाइगर आपके अगर पैर के नीचे है, जैसे काली माता के पैर के नीचे राक्षस होता है, वैसे अगर आपके पैर के नीचे वो शेर रहे, तो क्या उस उपलब्धि को क्या नाम दोगे आप? उस उपलब्धि का कोई मूल्यता नहीं है। समझ रहे हैं? इसी वजह से बोल रहा हूं कि मैं 10 करोड़ में से एक पॉसिबिलिटी हूं। सुन लेना, अगर मैं मर गया तो फिर तुम लोग अपने उस पे हो। मैं ऑलरेडी मैं काफी कुछ दे चुका हूं, ठीक है, बट एनीवे, तो अब मेरी बात सुनना। उसकी रिसर्च जो है मेरी सुन, ये रिसर्च मेरी सुन लेना, उसके बाद जो करना करो। जब भी आप किसी भी चीज को हासिल करते हो, तो एक हिडन, एक छुपा हुआ फ्रीडम है। उस फ्रीडम का नाम मैंने रखा है एनालॉजी के लिए, फ्रीडम ऑफ केक, या केक ऑफ फ्रीडम। वो जो केक है, उसमें से एक हिस्सा कट जाता है। अगर आप करोड़पति होगे तो एक हिस्सा कट जाएगा। मतलब आपकी जो फ्रीडम है, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसमें से एक हिस्सा कट जाएगा। आप शादी करोगे, एक हिस्सा कट जाएगा। लोगों को यह भ्रांति हो रखी है कि जो फ्रीडम का केक है वो शादी है। इसको माया बोलते हैं, कि अगर मैं इस औरत के साथ शादी कर लूं, इस स्त्री के साथ शादी कर लूं, तो मैं आजाद हूं। कि अगर मैं अरिजीत सिंह बन जाऊं, मैं माइकल जैक्सन बन जाऊं, तो मैं आजाद हूं। किससे आजाद हूं? आजाद हूं इस सफरिंग से, जो सफरिंग मेरे अंदर है, इससे मैं आजाद हूं। सुन लेना ध्यान से, वो आजादी नहीं है, वो अपने आप को जेल में डालना है। क्योंकि द मोमेंट यू गेट अ प्लेजर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, it's a very important point, please note it down somewhere else. It is like a general store से आप कुछ ले रहे हो. The general store is the earth, the material world. It's called general store. Whenever you buy something from there ना, what happens is you have to give it out. आपको पे करना पड़ेगा, और उस वक्त आपको लगता है हमने कुछ पे नहीं किया, हमने सिर्फ लिया है। ऐसा नहीं है, आपने अपनी फ्रीडम से पे किया है। वही केक ऑफ फ्रीडम जो है, वही जो फ्रीडम का केक है, उससे आपका जो जनरल स्टोर का मालिक है वो ऐसे आएगा और आपके केक का एक टुकड़ा ले लेगा।
इसको बोलते हैं आदान प्रदान। इस दुनिया में आदान प्रदान काम करता है, लॉ ऑफ गिव एंड टेक या डुअलिटी बोल सकते हो। तो आप कहोगे यार ये तो बात कैसे समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको समझाता हूं। आपने शादी किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब आप बंध गए। अब अगर आपने उस लड़की को छोड़ने का संघर्ष किया तो भी आपको उसमें से अपना कुछ फ्रीडम केक देना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने के बाद आपके ऊपर थप्पा लग गया कि आप डाइवोर्स्ड हो, और डाइवोर्स के साथ कोई जल्दी शादी नहीं करता है। नंबर 1, सोसाइटी में आपका क्लेम खराब हो गया। नंबर 2, आपको एलिमनी मैट्रिमनी देनी पड़ेगी ये। और अगर आप उसके साथ रहते चले गए तो आप वो चीजें नहीं कर सकते जो आप सोच सकते हो करने के लिए बैचलरहुड में, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी अगर बच्चा हो गया तो अब आपको कमाना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे अब ये करना था तो मैं ये कर लूँ, वो करना। अब आपको पैसे लाने हैं तो पैसे लाने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे लाने ही पड़ेंगे। आपको कहीं से भी पैसे लाने पड़ेंगे। आप एक बंधे हुए बाप की तरह हो, एक कुत्ता, जैसे कुत्ता नहीं होता है वैसे हो जाओगे। सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ। ऑलरेडी आदमी अपनी जॉब से परेशान है, उसके बाद उसको शादी अलग करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि शादी से क्या होगा? 2 सेकंड का प्लेजर, 2 मिनट के प्लेजर के लिए तुमने अपनी मैयत करवा ली। क्या तुम रेडी थे शादी के लिए? नहीं। तुमने शादी किस लिए करी? इसलिए नहीं क्योंकि जीवन का भाग है, तुमने शादी करी है प्लेजर के लिए। सपोर्ट, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये सो कॉल्ड तुम्हारे सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये अदृश्य सपोर्ट सिस्टम है। लगता है सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली कोई किसी को सपोर्ट करता नहीं। कोई सपोर्ट वपोर्ट नाम की चीज नहीं होती। अरे सपोर्ट नाम की चीज होती है, मैं मानता हूं। अगर मान लो होती भी है 1-2% आपकी औरत, आपकी जो पत्नी आपको सपोर्ट करती है, अरे उस सपोर्ट का क्या करोगे? कल अगर वो चली गई छोड़ के तो उसकी आदत नहीं पड़ जाएगी आपको? मर नहीं जाओगे आप? तो आप स्वतंत्र कब हो? आपकी स्वतंत्रता तो आपकी बीवी है, आपकी बीवी बैसाखी है आपकी, और क्या है? अरे आपको बैसाखी चलना है या अपने पैरों से चलना है, ये डिसाइड करो। नहीं, हमें अपने पैरों से चलना है। अपने पैरों से चलना है तो जो मैं कह रहा हूं वो समझो। पहले अपने पैरों से चलने के लिए समझने की कोशिश करना, फ्रीडम का केक लेना पड़ता है, ये समझना जरूरी है। जैसे ही आप कुछ भी करोगे उस फ्रीडम के केक में से एक केक का हिस्सा गायब हो जाएगा। आपको यह समझना है कि ये जो प्लेजर्स मैं खरीद रहा हूं, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये सच्चा प्यार, ये मेरा सो कॉल्ड पैशन, ये दुनिया में मेरा प्रसिद्धि हो गई, नाम हो गया। आपको पता है अभी रिसेंटली एक एस्ट्रोनॉट आए थे, कौन सा शो है वो, टुनाइट शो करके एक शो है, इंग्लिश शो है। उस पर उन्होंने बोला कि जब मैं ऊपर गई पृथ्वी की ओर, दूर से पृथ्वी को देखा तो सब कुछ वैसा लग रहा था जो एक्चुअली होता है। मतलब सिर्फ एक प्लैनेट है, अपना घूम रहा है, उधर से अपना एक सूर्य है वो दिखना चालू हो जाता है। जब सूर्य उधर चला जाता है, इधर की तरफ अंधेरा हो जाता है, तो एक कर्व्ड शेप में ग्रीन लाइट दिखती है प्लैनेट के आउटलाइन में। ऊपर अरोरास दिख रहे होते हैं नॉर्थ पोल पे। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये तुम्हारा हिंदू मुसलमान रिलीजियस पॉलिटिक्स जो भी है, क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारी वासनाएं कहां है? उस वक्त आपको सिर्फ वासना नहीं दिखती कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कह रही मैं भूल गई थी कि मैं एस्ट्रोनॉट हूं। खत्म हो जाता सब कुछ। अस्तित्व में जो कुछ भी है उसमें जीना सीखो। अस्तित्व की प्रोग्रामिंग के साथ जियो। अस्तित्व क्या चाहता है, अस्तित्व में क्या कहना, अस्तित्व का क्या कहना है, अस्तित्व का क्या सोच है, उसमें जियो ना। अपना अस्तित्व क्यों बना रहे हो तुम लोग? अपनी रियलिटी बना रखी तुम लोगों ने, अपने नियम कानून तुमने बना रखे। अरे ब्रह्मांड के कुछ नियम कानून है, उनको समझो, उनके हिसाब से जियो तो खुश हो जाओगे, तो प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे, तृप्त रहोगे। अपने तुमने नाटक कर रखे, अपनी तुमने जुनूनी बातें, ये करना है वो करना है, अब हम ये ला रहे हैं, अब हमारा ये इनोवेशन है, अब हम ये ला रहे हैं। अरे इनोवेशन करना है करो, उसके लिए मर क्या, दीवाना क्यों हो रहे हो? जुनूनी क्यों, पागल क्यों हो गए हो?
ये ला रहे हैं, अब ये प्रोडक्ट आ गया, वो प्रोडक्ट आ गया, ये इनोवेशन हो गई, भारत को यहां पहुंचा दिया, भारत को वहां पहुंचा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, ये रेंज रोवर ले। क्या है ये? सिर्फ परसेप्शन बना रखा लोगों ने तुम्हारे दिमाग में। रियलिटी में वो चीज एक्चुअली मूल्यवान नहीं होती है। वही जैकेट है वो 100 रुपए की है, वही जैकेट शाहरुख खान पहन लेगा 10 लाख रुपए की हो जाएगी। तो क्या जैकेट बदल गई क्या? तुम्हारा परसेप्शन ही तो चेंज हुआ है। तुमसे बड़ा घोंचू इस दुनिया में कोई नहीं, अगर तुम नहीं देख पा रहे हो उस चीज को। तो ध्यान को वश में करने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो यही है कि इस चीज को समझा जाए कि बाहर कुछ नहीं है। और अगर चलो ठीक है ये नहीं भी समझते हो, तो ध्यान को वश में करने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधना करने से ध्यान वश में आता है। उस ध्यान को वश में करने के बाद आप भगवत गीता पढ़ पाते हो, आप कोई उपनिषद पढ़ पाते हो। और जो भी गुरु कहते हैं साधना नहीं करनी चाहिए, उन गुरु को सुनना बंद कर दो, या सुनो लेकिन फॉलो अप करो। मतलब जो कह रहे हैं वो अप्लाई करो। अगर वो हो रहा तो हो रहा है, नहीं तो मेरे को आके फॉलो अप करो। अगर नहीं हो रहा है तो किसी और को फॉलो अप करो। सिंपल है। अगर तुम बैठे बैठे सिर्फ क्या ले रहे हो? ज्ञान ले रहे हो। बैठे बैठे तुमको ये नॉलेज, ये तुम्हारे पॉडकास्ट, वीडियोस, बुक्स, उपनिषद, ये सब नॉलेज है, भगवत गीता, ये सब नॉलेज है। नॉलेज इज नॉट प्लेजर, नॉलेज इज नॉट हैप्पीनेस, नॉलेज इज नॉट गोइंग टू declutter the mind. The mind needs to be focused. For the focus you need sadhana, because when you do sadhana there is a hormone released inside the brain. First of all, you need to understand that the chemical is required anyhow, period. This is what you are getting out of your guru. सारे गुरु ने क्या कहा? प्रत्याहार करो, छोड़ दो, त्याग करो, त्याग करो, ये छोड़ दो, शादी मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो। अरे तो करे क्या? एक बात बताओ, आदमी नशे में जा ही क्यों रहा है? क्योंकि उसको केमिकल चाहिए। बिना केमिकल के उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। आपको यह समझना है कि केमिकल ही चाहिए आपको, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से, बाहर से नहीं चाहिए। अगर आप ये कहोगे मैं बिना केमिकल के जी सकती हूं या जी सकता हूं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है? तो फिजिकल बॉडी को फिट रखो, उससे केमिकल बना रहेगा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। और साइकोलॉजिकल जो तृप्ति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए साधना करो। अब साधना करने के बाद ज्ञान से क्या होगा? डिजायर पे अटैक होगा। डिजायर, आत्मज्ञान जो है उससे डिजायर पे अटैक होता है। आत्मज्ञान और कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिजायर पे अटैक करता है, सिर्फ और सिर्फ डिजायर पे अटैक। आत्मज्ञान का काम ही है डिजायर पे अटैक करना, और कोई काम ही नहीं है आत्मज्ञान का। इस डिजायर के अटैक से डिजायर आपसे दूर चला जाता है, डिजायर आप पे हावी नहीं होता। इस हावी ना होनेपन को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष फ्रॉम, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, लिबरेशन फ्रॉम डिजायर्स, दिस इज कॉल्ड मोक्ष। These things are the first step in spirituality, which is going to happen within 5 to 10 years of life. But remaining you have a life of, let's say, 70 years more. What will you do? Understand the nature of the mind. Try to find a new research on the mind. That is what I'm doing. मेरे आप पॉडकास्ट सुनेंगे तो मेरे ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है, विषय जो है मैंने खोजे हैं, जो उस पर बात करी है, अगर आप सुने ध्यान से, मैंने लॉस डिस्कवर किए, बहुत सारी और भी चीजें मैंने डिस्कवर करी हैं, कहीं से नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। आपको समझ में आएगा व्हाट इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हेन यू गेट सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज हैपनिंग आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन। The journey starts after self-realization. It does not end at the self-realization, because the life is still continued. Life still remains after self-realization. So there has to be a journey of course. So यात्रा रहेगी जीवन के बाद,
जीवन को जानने के बाद, अपने आप को जानने के बाद यात्रा रहती है, तो भैया हम 100% आगे भी यात्रा तो क्या करें? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड. दिस इज वेयर संदीप माहेश्वरी lacks. What he did was he went into the variety of brainstorming sessions. He went into the variety of YouTube interviews. A lot of varieties in these sessions. Duck, 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 duck. Which is not associated with the nature of the mind. You need to talk about a different aspect of the mind one by one. वैरायटी मोटिवेशनल सेशन में मत लाओ, वैरायटी स्पिरिचुअल सेशन में लाओ. वैरायटी 3 जगह लोग लाते हैं. एक है आदमी नग्न औरतें, वैरायटी. नशा, ये वैरायटी चाह रहा है इसमें. जो कुछ नहीं करता वही करता है. फिर ऊपर से एक आदमी आता है, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिज्म की तरफ जाता है. ये प्रोडक्ट है, ये नया कुछ आइडिया, ये वो कुछ नया ले आए, ये इनोवेशन ले आए, वट एवर. फिर एक और है स्पिरिचुअलिटी में क्या वैरायटी आ रही है. नेचर ऑफ द माइंड के बारे में कुछ नया जानना, कुछ यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करो, उसको कंटेक्चुअल करो माइंड के साथ, देखो क्या हो रहा है, रिसर्च समझ में आएगी. तो इसी वजह से फंस गए. 15 दिन हो चुका है, संदीप माहेश्वरी का कोई सेशन नहीं आया. इमेज सही करने के लिए सेशन आ गया था कि मैं हेल्प कर रहा हूं स्टार्टअप फाउंडर्स की. आपने ध्यान दिया होगा, अगर जब आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स ने वीडियो इतना बोल बोल के वीडियो डिलीट करवा दिया, तो वापस अपने आप को इमेज. संदीप माहेश्वरी की जो कमजोरी है पता है क्या है? संदीप माहेश्वरी को ऑडियंस का साथ चाहिए. मतलब वो किसी भी, उनका वो एजेंडा है कि ऑडियंस मेरे तरफ रुख मत बदले, मेरी तरफ उल्टा सीधा मत सोचे, पॉजिटिव इमेज बना के रखूं ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को रिकलेक्ट करके रखूं अपने पास, रिटेंशन रख के रखूं. जबकि ऑडियंस लीक हो रही है आचार्य प्रशांत की तरफ, और बहुत ज्यादा लीक हो चुकी है. तो इस वजह से इमेज सही करने के लिए मैं स्टार्टअप फाउंडर की हेल्प कर रहा हूं. देखो मैं कुछ नया कर रहा हूं इमेज सही करने के लिए. तो तुम इमेज में पड़े हुए हो. कहां तुम अष्टावक्र गीता पे बात करते थे? तुमको क्या हो गया 2020 के बाद? खत्म हो चुके हो और कुछ नहीं. इमेज सही कर रहे हो आप. वीडियो डाल के इमेज सही करोगे मैं स्टार्टअप, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं होगा. देख लेना तुम. मैं देखो क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं. आप वैरायटी में क्यों जी रहे हो? आपने पहले कंट्रोवर्सी चालू करी, उसमें वैरायटी में चले गए आप. आप ध्यान से पैटर्न नोट करो. मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखो इसको. कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं. देखो संदीप माहेश्वरी के साथ क्या हुआ. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मैं गया, वो वैरायटी ऑफ सेशंस किए, फिर नई वैरायटी ऑफ सेशंस आ गए, यूट्यूब इंटरव्यूज. फिर उसके बाद कुछ नया आ गया, जैसे अभी बिजनेस का चल रहा था, वो भी मैंने आपसे क्या बोला, वो 100 कंप्लीट नहीं होगा, वो ऐसे ही नाटक हो रहा है. सिर्फ हो सकता है कंप्लीट भी हो जाए 99%. मुझे, मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो आदमी उसको कुछ नया चाहिए. आदमी को उसको समझ, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो. मैं समझ चुका हूं ऐसा. हमको संदीप माहेश्वरी को ऑडियंस जब पलटती है तो पसंद नहीं आता है. मेरे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि ऑडियंस की सोच में तुम जी रहे हो तो मतलब तुम जी नहीं रहे हो, तुम गलत जगह कंट्रोल चाह रहे हो. तुमने इमेज सही करने के लिए वापस वो डाल दिया. कंट्रोवर्सी की वैरायटी आपने क्रिएट करी. इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे, सबको मार डालेंगे. स्पिरिचुअल सेशन में 0 सन्नाटा है. 4 महीने कोई सेशन ही नहीं आया, खत्म हो गई जिंदगी. कोई सेशन नहीं आ रहा. वैरायटी कहां होनी चाहिए? आप देखो मेरे सेशन में वैरायटी कहां होती है? नेचर ऑफ द माइंड की वैरायटीज होती है ना. तो वैरायटी कहां होनी चाहिए? आइडियली आत्मज्ञान के बाद यहां होनी चाहिए. एक और बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि संदीप माहेश्वरी सदगुरु की जो एक लाइन है ना कि आपको केमिकल चाहिए ब्रेन में, उस बात के पल अमल नहीं करते. संदीप माहेश्वरी को लगता है ज्ञान से कंट्रोल हो सकता है माइंड. ज्ञान से नहीं होता.
माइंड को पहले केमिकल चाहिए भैया, तब वो कंट्रोल होगा। लेकिन कई लोग मेरी बातें सुनकर सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही रिलीज करते हैं। केमिकल रिलीज करो, ठीक है, मन शांत हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन डिजायर को कैसे काटो? डिजायर थोड़ी कटेगा, डिजायर तो नॉलेज से कटेगा, सेल्फ नॉलेज से। और सेल्फ नॉलेज से पहले भी डिजायर भोग से कटेगा। अरे मेडिटेशन करना है जिससे आपका ध्यान वश में आ सके, लेकिन डिजायर थोड़ी कटेगा। डिजायर तो एक्सप्रेस करने से कटेगा। एक्सप्रेस करो, फिर सेल्फ नॉलेज से कटेगा, जिससे और कोई डिजायर ना आ सके। सिस्टम एम्प्टी हो गया, कैन एम्प्टी हो गया, बोतल खाली हो गई। अब बोतल वापस भर भी सकती है, तो उसके लिए सिर्फ वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन काम आता है। ये इतने डीपर लेवल पे काम करता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, मुझे यूपीएससी मेरा क्रैक नहीं हो रहा, मुझे बहुत बड़ा योगा टीचर बनना था, वो क्रैक नहीं हो रहा है, तो उस वजह से मैं क्या करूंगी, किसी ने बताया ये एक संतुष्टि का मार्ग है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर वासना भरी पड़ी है पहले वाली, ये बहुत जरूरी पॉइंट है नोट करना। अगर बचपन की कोई वासना भरी हुई है तो पहले उसको निकालना जरूरी है। उसको नहीं निकाला और सेल्फ रियलाइजेशन या साधना करने लगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से कई लोग भटक गए इस मार्ग में। चलिए अभी एक भविष्यवाणी कर देता हूं। मैंने सोचा था कि अभी पॉडकास्ट करूंगा तो ये भी बोल दूंगा। ऐसे हम एक कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया करने के लिए, फिर से वैरायटी में जाएंगे। अब नई सीरीज आएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन तक कंस्ट्रक्टिज्म था, ठीक है, कुछ नए बातें हो रही, कुछ हो रहा, वो भी हर सेशन उनका एंड होता था सेल्फ रियलाइजेशन पे। यूट्यूब से मजे मारने चालू कर दिए। यूट्यूब सीरीज जब से आई, इंटरव्यू सीरीज, जबकि उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं बताया गया किसी का कि कहां से आया है, क्या किया है, बचपन कैसा था, कैसे चालू, कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं। चलो वो ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता हूं। उसके बाद वो आ गए इस पे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब फिर से वैरायटी पे आ रहा है आदमी। अभी आदमी क्या करेगा कि कुछ 14-15 दिन बाद, अभी 15 दिन हो गए, अभी 2-3 दिन रुकिए, 4 दिन मैक्स, 2-3 दिन रुकिए, कल भी हो सकता है। 2 से 3-4 दिन में आप देखिए क्या होने वाला है। मैं बताऊंगा क्या होगा। कुछ नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, या कुछ अलग तरीके का वीडियो आएगा जो पहले नहीं आया रखा होगा। या अभी अलविश यादव पे कमेंट कर दिया। अभी देखिए, अब ये थोड़ा सा पॉइंट सुनो। आपने अलविश यादव को क्यों कमेंट किया? आपने आज तक, आप पुराना संदीप महेश्वरी ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ता भी नहीं था। अलविश यादव को आप देख रहे हो, ये क्या हो गया? मुझे खुद नहीं पता कि क्या वो लड़ाई झगड़ी हुई है। वो तो चलो इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत मुझे दिखता है, तो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम डिजिटल मार्केटिंग में हूं, तो मुझे पता लगा मैक्सटन करके कोई आदमी है, उससे लड़ाई हुई थी, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। अभी रिसेंटली उसके बड़े बड़े जैसे स्नेक वेनम केस में अंदर हो गया, वो पता चला मुझे। आप क्या कर रहे हो? वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिज एंगर। आपका एंगर पता है क्या कर रहा है? आपका एंगर प्रशांत के साथ कंट्रोवर्सी हो गया, उसके साथ हो गया, उसको बोल दिया, दिव्य कीर्ति को बोल दिया, उसको बोल दिया। क्या हो रहा पता आपको? मेरे साथ क्या किया आपने पता आपको? मैंने उसी वक्त बोला था अपनी गर्लफ्रेंड को, जब 3 साल पहले जब मेरे साथ इन्होंने मुझे उठाया और मैंने जब क्वेश्चन किया और मेरे को बैठाया, तो मैं उसी वक्त समझ चुका था कि यह आदमी का एंगर बहुत भयंकर है। इतना भयंकर पीक ऑफ एंगर जा रहा था, पीक ऑफ एंगर। मैंने रुचि महेश्वरी को कमेंट भी किया था। मैंने कहा मैम देखिए ऐसा कुछ गड़बड़ है कुछ। उनकी वाइफ को मैसेज किया था मैंने, आपको पता है ये चीज? मैंने कहा मैम कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं आपको कभी डीएम दिखाऊंगा उसका, क्या लिखा था मैंने 2-3 साल पहले। मैंने कहा ये डायरेक्शन सही नहीं है, कुछ हुआ है संदीप सर को, नहीं समझ में आ रहा। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो ना कि हमने इतना कुछ सीख लिया। अरे आई नो से आई डोंट नो होना चाहिए हमेशा। हमने इतना कुछ सीख लिया, अरे सीख लिया ठीक है, आपसे हमने भी सीखा है, लेकिन अब आप हमसे सीखो कि हम जो कह रहे हैं वो सुनो। तो भैया मेरे को हजारों लोगों ने आके बोल दिया कि ये आदमी अजीब सा हो गया है। मैं कह रहा हूं कि साधना करो, नहीं, कोई मतलब नहीं। साधना की मूलता नहीं समझना, ज्ञान को सर्वोपरि रखना। ज्ञान कुछ नहीं होता, नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं होती है।
वो हेल्प करती नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ आने वाला है, अभी फिर से कुछ या तो अलग तरीके का कुछ नया टॉपिक सीरीज चालू होगी, कुछ नया कुछ स्टार्ट होगा। एक ये होगा क्योंकि ही इज ऑन अ ब्रेक, एंड व्हेन ही इज ऑन अ ब्रेक ही इज थिंकिंग व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट टू डू। व्हाई नॉट स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का पूरा मार्केट तो प्रशांत खा गया। एड चला के 40 मिलियन क्रॉस हो गए होने वाले, चला के ऐसी सेना क्रिएट कर दी जिस सेना को इंग्लिश भी नहीं आती है। मैं नहीं कह रहा हूं इंग्लिश आना जरूरी है, लेकिन इतना तो आना जरूरी है ना कि कोई बात कर रहा हो कम्युनिकेट कर सके। लोग नीचे कमेंट करते हैं, सर आप हिंदी में बात किया करो। क्यों बात करें हिंदी में? क्यों भाई? हिंदी में बात क्यों? समझ नहीं आता तो वो पहले जो चीजें हैं वो सीखो ना। नहीं समझ में आता है इंग्लिश, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको जरूरी है आपको समझने को कि आपको कम्युनिकेशन करना है। थोड़ी बहुत तो समझो। नहीं बिल्कुल एकदम बात क्या करिए आप एकदम हिंदी में। एनीवे, चलिए कोई नहीं, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।